लड़की ने बस अपनी उंगली से अपने पढ़ाई में कमजोर रूममेट की खाली आंसर शीट की तरफ इशारा किया और अगले ही पल शीट पर सारे सही जवाब अपने आप उभर आए। रूममेट खुशी से पागल हो गई, बिना समझे सब कुछ वर्ड टू वर्ड उतार लिया। वहीं टॉपर सृष्टि ने जानबूझकर खाली कॉपी जमा कर दी। कुछ दिन बाद जब रिजल्ट आने वाला था, रूममेट अकड़ते हुए उसके पास आई। इस बार मैं फर्स्ट आऊंगी और तू लास्ट। सृष्टि बस हल्का सा मुस्कुरा दी। उसे गुस्सा क्यों आता? वो जानती थी उस लड़की के नंबर उसकी अपनी उम्र के बदले मिले हैं और जिससे उसने सौदा किया था वो कोई और नहीं, खुद सृष्टि थी। रैंक और नंबर उसके लिए मायने नहीं रखते थे, वो तो बस अपनी साधना पूरी करने आई थी। असल में सृष्टि कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह दिव्य लोक की एक साधिका थी। साधना में अटक गई तो उसने इंसान बनकर धरती पर तप करने का फैसला किया। उसे लगा अब कोई उसे पहचानता नहीं होगा, लेकिन एक इंसान था जो रोज उसकी पूजा करता था और वो थी उसकी वही जलनखोर रूममेट निधि। एक दिन निधि ने पूछा, तुझे महीने में कितने पैसे मिलते हैं? सृष्टि ने कैजुअली कहा, जितने चाहिए उतने। बाकी लड़कियां हैरान रह गईं, पर निधि को लगा वो शो ऑफ कर रही है। रात को उसने कमरे में अगरबत्ती जलाई और मन ही मन प्रार्थना की, हे देवी 5 साल की उम्र ले लो, बदले में मुझे पैसा दे दो। सृष्टि सब देख रही थी, उसे यही चाहिए था। उसने सौदा मंजूर कर लिया। अगले ही दिन निधि को 10 लाख की लॉटरी लग गई। पूरा हॉस्टल उसके आसपास घूमने लगा। उसने दावत देने का ऐलान किया, फिर ताने मारते हुए बोली, मैं किसी की तरह पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं हूँ, सब अपने दम पर। सृष्टि ने बस इतना कहा, पैसा बर्बाद मत करो। बस फिर क्या था, सबने मिलकर उसी का मजाक उड़ाया। समय बीतता गया, फाइनल एग्जाम्स आ गए। काउंसलर ने कहा, इस बार के नंबर फ्यूचर तय करेंगे। निधि बोली, देखते हैं इस बार टॉपर कौन बनता है। सृष्टि मुस्कुरा दी, उसे पता था फिर कोई अपनी उम्र चढ़ाने वाला है। और सच में निधि ने 15 साल की उम्र देकर टॉप रैंक खरीद ली। रिजल्ट आया तो वो क्लास में पहली थी, सारे सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स। सब हैरान थे। वो घमंड से बोली, क्या हुआ सृष्टि, इस बार लास्ट आने का कैसा लगा? सृष्टि ने शांत स्वर में पूछा, सच में अपने दम पर पास हुई हो? सबने उसी को घेर लिया। हार बर्दाश्त नहीं हो रही क्या? ये उसे फर्क नहीं पड़ा, उसे तो बस इंतजार था अपना हक लेने का। फिर कॉलेज ने ट्रिप का ऐलान किया। उधर निधि ने फिर पूजा की, इस बार 20 साल ले लो, बस सृष्टि आज गिरकर मर जाए। इस बार सृष्टि चौंक गई, लालच अब नफरत बन चुका था। निधि ने कीमत बढ़ाकर 20 साल फिर 30 साल कर दी, पर इस बार कोई जवाब नहीं मिला। अचानक सृष्टि उसके सामने प्रकट हुई। निधि घबरा गई, तू यहाँ कैसे? सृष्टि की आंखों में दिव्य तेज चमका, जिसे तू रोज पूछती थी वो मैं ही हूँ। एक कमरे में सन्नाटा छा गया। आज मैं अपना वादा लेने आई हूँ, तू 30 साल की उम्र मुझे सौंप चुकी है। निधि के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे तब समझ आया, जिसे वो इस्तेमाल कर रही थी असल में वही उसे धीरे धीरे खत्म कर रही थी।